ये द्रव्य लिंगी की चर्चा सुनते हैं ना अपन, है ना। तो देखो यहाँ पर टोडामल जी साहब ने भी उसको कोट किया है कि क्या लिखा है कि आभास मात्र तत्वार श्रद्धा रहता है। आभास माने अगर उससे 7 तत्वों के नाम पूछोगे तो बराबर बताएगा, 7 तत्वों की परिभाषा पूछोगे तो बताएगा, और इनमें हे उपादेयपना ये भी बराबर बताएगा। तो देखने में सुनने में ऐसा लगेगा इसके तत्वार श्रद्धान है, ठीक है ना। लेकिन जब उसकी अंतरंग स्थिति में जाके देखेंगे तो देखेंगे कि उसका क्रिया में पुण्य में उपादेय बुद्धि बनी रहती है। अपने बहुत सारे मुमुक्षु को ये जरूर पढ़ना चाहिए, ये वाला पैरा इतना। अपने वर्तमान में ऐसे बहुत से मुमुक्षु हैं जिनने स्वाध्याय के माध्यम से तत्व आदि की परिभाषाएं सीख ली हैं, सभी उपादेयपना सीख लिया है, नाम सीख लिए हैं, और शास्त्रों के माध्यम से और भी सिद्धांत सीख लिए हैं, लेकिन मिथ्यात्व नहीं जाता। तो वो इसलिए ही नहीं जाता है कि कहीं ना कहीं वो किसी ना किसी रास्ते से वो क्रिया में अहम बुद्धि और वो पुण्य में उपादेय बुद्धि रहती ही रहती है। और अभी अपने यहीं पे भी यहीं अगर अपन परीक्षा करें तो अभी आपकी पुण्य में उपादेय बुद्धि निकल आएगी, और कई लोगों की तो प्रत्यक्ष ही दिखती है। वे तो साफ ही साफ कहते हैं कि पाप पुण्य छोड़ना ही नहीं, पुण्य छोड़ना ही नहीं। मतलब वो ये मान्यता लेके बैठे हैं कि जैसे पुण्य को करने वाले वे हैं, और उनके कहने से वे छूट देंगे और करने से करते हैं। और दूसरा, क्रिया में अहम बुद्धि रहती है। मैं क्रिया पालता हूँ, मैं ऐसे भोजन करता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं ऐसे रहता हूँ, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने वो छोड़ दिया, ये सब क्या है? ये सब उस क्रिया में अहम बुद्धि है। और ये अपना अपना चेक कर लो अपन। अभी अपने इतना तत्व सुनने पर, समय सार जैसे ग्रंथ पढ़ने पर भी एक क्रिया में से अहम बुद्धि निकली। अरे क्रिया में से अहम बुद्धि निकली ये तो अलग बात है। अभी वर्तमान में मुमुक्षुओं की हालत हो गई है कि अब क्रिया कांड की जरा सी उड़ाओ तो उन्हें तकलीफ होने लगती। अब आजकल तो खुल के विरोध होता है, कहते हैं कि ऐसा थोड़ी है, क्रिया कांड भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी है पुण्य भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी है भक्ति भी जरूरी है, ऐसा थोड़ी है ये भी। अरे भैया क्या ये जरूरी जरूरी करने लग गए हो? ये अध्यात्म के मार्ग में जरूरी फरूरी कुछ नहीं होता है। वेद विज्ञान करो, आत्मानुभव करो, ये जरूरी है। वहाँ की सब वो जो होता है वो मजबूरी है, वो कोई धर्म नहीं है। लेकिन अपन तो उसको उपादेयपना बताने लगे हैं। अब कितने विद्वान हैं वर्तमान में जिनने आत्मा की बात कमजोर कर दी है और पुण्य की धारा बहाने लगे। बिल्कुल अपने बिल्कुल यहीं के विद्वान बता रहा हूँ मुमुक्षुओं में। अब उनके प्रवचनों में त्रिकाली ध्रुव कमाता है, और एक क्रियाकांड और कहानी किस्से, और देखो उसके परिणामों की महिमा, देखो उसके परिणामों का फल। उस जीव ने ऐसे परिणाम करे तो उसको ऐसा फल मिला, अपने को परिणाम संभालने चाहिए। अरे देखो उसने उसका बुरा किया तो उसका ये हुआ, उसने उसके ये सब चालू हो गया है। ये तो बहुत नीचे के प्रवचन है, ये मोक्षों के प्रवचन नहीं है, ये तो सामाजिक प्रवचन है। आध्यात्मिक प्रवचन में तो पुण्य को हे बताया जाता है, पुण्य तो 2 कौड़ी का बताया जाता है। पुण्य में कोई दम भम नहीं है, और मैं जड़ की क्रिया कर सकता हूँ ऐसा है ही नहीं, मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ ऐसा स्वरूप नहीं है। ये समझाना अध्यात्म को समझाना है। लेकिन अभी अपन देखते हैं बिल्कुल अब बिल्कुल बैलेंस, और पुण्य की भी और व्यवहार की भी ज़रूरत है, और पुण्य छोड़ मत देना, और ये सब वो अपने तरीके से घुमा फिरा के, और सेठियों के गीत, पैसों के गीत, मंदिर बनवाओ, शिविर लगवाओ, फिर भावना करो, इन सब में इतना रस आ गया है। उस नई नई संस्था बनाओ, विद्यालय खोलो, इतना रस आ गया इनमें विद्वानों को, सेठियों को, कि आत्मकल्याण की चिंता ही निकल गई। आत्मकल्याण की बात बहुत पीछे रह गई।
जितने बड़े बड़े सेठियाँ हैं सबको संस्था बनाओ, विद्यालय खोलो, ये करो वो करो, अपन पीछे रह रहे हैं। आजकल समाज यहाँ जा रहा है, आजकल बच्चे बिगड़ रहे। अरे भैया तुम इसके लिए मुमुक्षु बने हो कि आत्म कल्याण करना है? जो जहाँ जा रहा है जाने दो, हम क्या करें हैं? हम कहाँ तक चिंता करेंगे जगत की? और पंडित वे स्कीम ले लेके आ जाते हैं कि अपन को ऐसे करना चाहिए, अब अपन को ऐसे करना चाहिए, अपन को वैसा करना चाहिए, अपन को वैसा। अरे क्या क्या करना चाहिए? अपना आत्म कल्याण कब करोगे हैं? अभी होड़ लग गई, विद्यालय खोलो, 1 विद्यालय, 2 विद्यालय, 3 विद्यालय, 4 विद्यालय, 5 विद्यालय, 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर। अरे ये देखो कि मैं अपना कल्याण कब करूँगा? ये जगत की चिंता कर करके बहुत तो चला जाए। और सच्ची बात तो ये है, हमें समाज सुधारक नहीं बनना, हमें आत्म सुधारक बनना है। आके साहब क्या बात करते हो, समाज कौन सुधारेगा? अरे समाज सुधारने वाले बहुत हैं। अगर अपन भी वही काम करने लग जाएंगे तो हमारे और उनमें अंतर क्या रह जाएगा? एक बात बताओ, मैं समय सार पढ़ा रहा हूँ, सुनना ध्यान से, और मैं अभी ये समय सार पढ़ा के फिर माइक पे मैं ही गाने बैठ जाऊँ, मैं ही नचने लग जाऊँ, मैं ही विधान कराने लग जाऊँ, क्या रह जाएगा? समय सार का क्या बचेगा? आज जो ये ऑलराउंडर का जमाना आ रहा है, इससे बचो आप। ये अच्छी प्रवृत्ति नहीं है कि हमें ऐसा विद्वान चाहिए, मौका आने पे गा भी ले और मौका आने पे प्रवचन भी कर दे, संचालन भी कर ले और नृत्य भी करा दे और पैसे भी इकट्ठा करा दे। ये ऑलराउंडर तुम्हारी नदियाँ डुबो देगा, मैं नैया डुबोएगा।